ब्राह्मणों ने निर्माण किया और कुंडली बना करके जब गुणों को वर्णन किया है तो कहा सुनिए राजन, क्या पार्थ प्रजाविता साक्षात इक्ष्वाकुरिव मानवा ब्रह्मण्या सत्यसंधश्च रामो दासरथिर्यथा। आपके पुत्र का जो जीवन है उसमें एक राजा नहीं अनेक राजाओं के गुण विद्यमान हैं। ये प्रजा के पालन में पार्थ प्रजाविता साक्षात इक्ष्वाकुरिव मानवा, महाराज इक्ष्वाकु के समान ये प्रजा का पालक होगा। और जानते हो सत्य संधश्च, ये शरणागत की रक्षा करने में भगवान श्री राम के समान होगा, शरण में आए हुए की रक्षा करेगा। एस दाता शरण्यश्च यथा यौसी नरः शिवी, और ये अपने शरण में किसी कामना को लेकर आए जीव की रक्षा ऐसे करेगा जैसे राजा शिवी ने अपने जीवन में कबूतर की रक्षा की थी इंद्र अग्नि आदि की परीक्षा में। एक समय की बात कि महाराज शिवी इतने धर्मात्मा और शरणागत रक्षक राजा कि यदि राजा शिवी की शरण में कोई आ जाए तो महाराज उसके प्राणों की रक्षा अपने प्राण की बाजी लगा के राजा शिवी करते थे। एक दिन इंद्र और अग्नि ने परीक्षा लेने का मन बनाया तो अग्नि कबूतर बन गए और इंद्र बाज बन गए। दोनों ने कहा कि चलो चल के देखते हैं कि ये राजा शिवी हमारी कैसे रक्षा करता है। तो अग्नि कबूतर बन करके भयभीत होके बाज के भय से भागे और राजा की गोदी में जाके फड़फड़ा के गिर गए। राजा ने देखा, हाथ सहलाया, ये तो कांप रहा है। ऊपर देखा, इसका काल ऊपर मंडरा रहा है बाज। अब क्या करूं, अगर इसकी रक्षा करता हूं तो बाज भूखा रहेगा, दोष लगेगा, और यदि बाज के भोजन को मैं अपनी गोदी से हटाता हूं तो इसकी मृत्यु का दोष लगेगा। इसके प्राण बचाता हूं तो बाज के भूखे रहने का दोष, क्योंकि बाज का तो ये भोजन है, और यदि प्राण रक्षा करता हूं तो उसके भूखे रहने का दोष, और यदि उसको भोजन देता हूं तो इसके प्राणों के जाने का दोष। राजा ने तुरंत सेवकों से कहा तराजू लाओ, जितना वजन इस कबूतर का उतना मैं अपने शरीर का मांस काट के चढ़ा देता हूं, फिर तो दोष नहीं लगेगा। तो तराजू मंगवाई, तराजू के एक पलवे पर कबूतर को बिठाया और दूसरे पलवे पर अपने शरीर के मांस को काट के चढ़ाना आरंभ किया। तो आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो मांस चढ़ा दिया, पूर्ति नहीं हुई। महाराज शिवी ने विचार किया कि कबूतर में इतना वजन तो होता नहीं है, वो तो अग्नि थे, बनावटी कबूतर, परीक्षा के लिए विचार किया कि इतना वजन जो है कबूतर में नहीं होता। नेत्र बंद करके भगवान का चिंतन किया और कहा प्रभु यदि आज तक मैंने किसी भी शरणागत की रक्षा निष्कपट भाव से की हो तो ये कौन है तराजू पर और ऊपर उड़ने वाला कौन, इनको मुझे इनका ज्ञान हो। जैसे ही नेत्र बंद करके देखा, ओ अग्निदेव तो जो है तराजू पे बैठे हैं और इंद्रदेव बाज बन के उड़ रहे हैं। ओ देवता मेरी परीक्षा कर रहे हैं, मृत्यु लोक के मानव की परीक्षा देवता कर रहे हैं। हाथ जोड़ के कहा, हे देवताओं मैं तुम्हें परीक्षा देने योग्य नहीं हूं। और फिर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु यदि मैंने सामान्य जीव समझ के ही अगर अपने शरीर का मांस काट के इसको दिया हो तो मेरा मांस यथावत हो जाए, तो जैसे कि तैसे हो। तपस्वी है, परोपकारी व्यक्ति सब सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। महाराज ऐसा राजा शिवी के समान ये शरणागत रक्षक होंगे। यशो वितनिता स्वानाम दौष्यन्ति रिव्यत जवान, ये दुष्यंत नंदन भरत के समान प्रतापी होंगे जो शेरनी का कान पकड़ के बकरी की तरह सोने के पात्र में दूध दोह लेते थे। और धन्विनाम अग्रणी रेस, सहस्राबाहु अर्जुन के समान ये धनुर्धर होंगे। जानते हैं हुताशैव दुर्धर्ष, ये अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होंगे। इनका जीवन दिव्य है महाराज, लेकिन आयु केवल 32 वर्ष की है। 32 वर्ष मात्र ही आयु है, इससे ज्यादा आयु नहीं है। मृत्यु का कारण ब्राह्मण का श्राप बनेगा, ब्राह्मण के श्राप से मृत्यु होगी। तो पांडव भयभीत हो गए कि हम तो ब्राह्मण भक्त हैं, हमारे वंशज को ब्राह्मण का श्राप लगेगा, इसका मतलब ब्राह्मण विरोधी होगा। ये बोले नहीं, ये तो ब्राह्मण भक्त होगा, लेकिन कलयुग इनके मस्तिष्क में बैठ करके बुद्धि विकृत करेगा, ब्राह्मण से श्राप दिला देगा। क्योंकि ये धर्मात्मा राजा का जब तक राज्य रहेगा तब तक कलयुग को प्रवेश नहीं मिल पाएगा, और कलयुग के आगमन का समय हो चुका होगा, इसलिए ऐसा योग बनेगा। ब्राह्मणों ने ये सब कहा।
फलादेश किया। ब्राह्मणों को तिल के पर्वत बना के असरफियां रख के गौदान के साथ में दान किया। ब्राह्मण मन इच्छित दान लेकर के चले गए। बाद में पांडवों ने लालन पालन किया। परीक्षित जी कुछ 5-7 वर्ष के हुए हैं। एक दिन अर्जुन को द्वारिका भेजा है। अर्जुन द्वारिका गए हैं। इधर विदुर जी का आगमन हुआ। विदुर जी आकर के पांडवों से मिले, कुंती माता से मिले, फिर धृतराष्ट्र और गांधारी के पास गए। उनको रात्रि भर धिक्कारा, 100 पुत्र तुम्हारी मृत्यु को प्राप्त हो गए, तुम्हें फिर भी जीने की आशा है। जिन पांडवों के साथ घोर अन्याय करते रहे, आज उन्हीं के टुकड़ों पे पलने में तुम्हें शर्म नहीं आती? धिक्कार है, ऐसे जीवन को त्याग देना चाहिए घर। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। चलो। रात्रि में ही आगे विदुर जी के कंधे पर हाथ धृतराष्ट्र ने रखा। धृतराष्ट्र की उंगली गांधारी ने पकड़ ली, उनको उत्तराखंड की ओर लेकर के वो चले गए। देखिए, जब जीवन में किसी संत का आश्रय मिल जाए तो उसके कंधे पे हाथ रख लेना चाहिए और उसका अनुगामी हो जाना चाहिए, भगवत प्राप्ति हो जाती है। धृतराष्ट्र और गांधारी को मोक्ष के दरवाजे पे जाकर के छोड़ा है। विदुर जी तो चले गए। बाद में 7 महीने बाद अर्जुन लौट करके आए हैं। अर्जुन ने आकर के जैसे ही देखा, महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को कई अपशकुन हो रहे हैं। आज अर्जुन को देखा तो अर्जुन का तेज समाप्त हो गया। मुख मलिन है और गर्दन लटकी हुई है। रुदन करते हुआ चेहरे को लेकर के अर्जुन आए हैं। अर्जुन को देखा, पूछा, अर्जुन कौन सा अपराध तुमने कर दिया? लगता है तुमने किसी गौ या ब्राह्मण की हत्या कर दी, तुम्हारा तेज क्षीण हो गया। अर्जुन, तुमने किसी अगम्या स्त्री से गमन किया है, इसलिए तुम्हारा तेज नष्ट हुआ है। अर्जुन, लगता है तुमने किसी वृद्ध या बालक को भूखा छोड़ के भोजन कर लिया। देखो, ये सब पाप का कारण बनते हैं। तेज और श्री क्षीण होती है। श्री माने लक्ष्मी और अपना तेज कैसे? जब हम ये अपराध कर दें, घर में कोई भूखा बैठा हो, कोई बालक भूखा हो, चाहे वो अपना या पराया, कोई हमारे वृद्ध लोग घर में भूखे हों और हम भोजन कर जाएं, उनकी चिंता फिक्र न करें, उनको भूखा बिलखता रोता छोड़ें, तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्म हत्या और गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। और ये पाप हमारे और हमारी संतान की अभिवृद्धि को रोकते हैं। इसलिए कर्तव्य है कि किसी भी घर में हमारे वृद्ध लोग दुखी न रहें, भूखे प्यासे न रहें। अगर घर में वृद्ध लोग भूखे प्यासे नहीं रहेंगे तो आपके घर में सिद्धि, बुद्धि और लक्ष्मी की वृद्धि सदैव होती रहेगी। अगर घर के माता पिता, दादा दादी, सास ससुर अगर दुखी हैं तो लाख यत्न कर लो, लक्ष्मी को रोक नहीं पाओगे। ये महामंत्र हैं शास्त्रों के। इसलिए सबसे बड़े देवता हमारे घर के बुजुर्ग हैं, पहले उनकी देखरेख करो, फिर मंदिर में जाओ। क्योंकि मंदिर के देवता को तो सैकड़ों लोग देखते हैं, लेकिन हमारे घर के बुजुर्ग हमारे ही आश्रित, इसलिए उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। अगर वो हृदय से आशीर्वाद देंगे तो माता शीतला के मंदिर में आओगे और देखते ही वो आशीर्वाद दे देगी। और यदि घर के पुरखे बिलख रहे होंगे तो माता शीतला को सोने का हार भी पहनाओगे तो वो उस हार को पहन के भी तुम्हें वर देने वाली नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इस प्रकार से महाराज अर्जुन ने कहा कि भैया न तो मैंने ब्रह्म हत्या की, न गौ हत्या की, न मैंने किसी अगम्या से गमन किया, न मैं किसी बालक और वृद्ध को छोड़ करके भोजन किया। तो कारण क्या है तेजहीनता का? बोले कारण ये है कि जिन श्री कृष्ण की कृपा से हमने भयंकर संकटों को पार किया, वही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आज धरा का त्याग करके स्वधाम चले गए। जैसे ये सुना, माता कुंती ने उसी क्षण देह त्याग दिया, निष्प्राण शरीर भूमि पर गिर गया। पांडवों ने भी संकल्प कर दिया कि अब हम एक क्षण भी रुकेंगे नहीं। तो उसी क्षण अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी पे राजा बना के बिठा दिया, मुकुट पहना दिया और 5 पांडव द्रौपदी को लेकर के और उत्तराखंड की यात्रा करते हुए स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए, स्वर्ग आरोहण के लिए चले। इधर भगवान द्वारिकाधीश का कृपा भाजन महाराज परीक्षित राजा बन गए हैं। इन्होंने राज्य आरंभ कर दिया है, राजगद्दी पर बैठ करके राज्य कर रहे हैं। प्रजा का पालन पुत्र के समान, जैसे माता पिता पुत्र का देखरेख करते हैं, पालन करते हैं, ऐसे ही अपनी प्रजा का पालन कर रहे हैं। एक दिन ये वन मृगया के लिए गए, घोड़े पर सवार होकर
जंगल में जाकर के देखा कि एक बैल जिसके 3 पैर तोड़ दिए हैं, एक पैर के बल चल रहा है, और एक गाय जिसके शरीर में केवल अस्थि पंजर हड्डियां रह गई हैं, नेत्रों से आंसू बहा रही है, और एक काला सा पुरुष उन दोनों को अपने पैरों के और डंडों के प्रहार से प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है। महाराज परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में गऊ और बैल की ये दुर्दशा, ए दुष्ट, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तर्कस से बाण निकाला, धनुष पर बाण चढ़ाया। जैसे ही मारने को उद्यत हुए कि वो काला जब पुरुष जो गाय के लिए रुला रहा था, बैल के पैर तोड़ करके रुला रहा था, वो दौड़ करके आया, अपने सिर में पगड़ी बांध रखी थी, उस पगड़ी को निकाल करके महाराज परीक्षित के चरणों में रख दिया, मेरी रक्षा कर। महाराज परीक्षित ने देखा कि इसने तो अपना समर्पण कर दिया, शरण में आ गया, अब अगर इसको मैं त्याग दूंगा तो दोष लगेगा। क्यों? बोले शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान। अगर कोई अपनी शरण में आए हुए शरणागत को त्याग देता है अपना अहित समझ करके, तो उसके मुंह देखने का धर्म नहीं होता। गोस्वामी जी ने लिखा है, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय तिन्हि बिलोकत हान। ऐसे पुरुषों को देखने का भी धर्म नहीं, उनके मुंह देखने से पाप लगता है। महाराज परीक्षित ने कलयुग को अभय दान दे दिया, कहा ठीक है अब तुम भाग जाओ मेरे राज्य की सीमा से बाहर। कलयुग ने कहा महाराज आपके राज्य में ही मुझे रहने को स्थान चाहिए, क्योंकि आपका राज्य तो बड़ा विस्तृत है और परमात्मा ने मुझे बनाया है। मुझसे पहले मेरे 3 भाइयों का समय निकल गया, मुझे भी भगवान ने भेजा है, कृपा करके स्थान दीजिए। तो राजा ने उनको 4 स्थान दे दिए, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्माश्चतुर्विधा। 4 स्थान दिए। द्यूत, द्यूत माने जहां जुआ खेला जाता था, और द्यूतम पानम जहां मदिरा पी जाती हो, मदिरा पान करने वाले रहते हो, शराब पीने वाले, शराब रखने वाले, वहां तुम्हारा वास होगा। स्त्रिया सुना जहां अपनी धन के लिए इज्जत बेचने वाली स्त्रियां रहती हैं, वहां तुम्हारा वास होगा। और यत्रा धर्माश्च चतुर्विधा, जहां अत्याचार अन्याय पापाचार किया जाता हो वहां तुम रह सकते हो। कलयुग ने देखा कि महाराज की प्रवृत्ति इन किसी स्थानों में है ही नहीं, और जब तक राजा की बुद्धि विकृत नहीं होगी तब तक प्रजा बिगड़ेगी कैसे, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा। तो विचार किया कि एक स्थान और मांगू, कोई ऐसा मिल जाए कि राजा पे अधिकार जमाने का अवसर प्राप्त हो। तो पुनश्चायाचमानाय, पुनः याचना की। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, क्यों मांगते हो, इतने 4 स्थान दे दिए। बोले महाराज कभी भजन पूजन का मन हो तो एक आध स्थान ऐसा दीजिए कि जिसमें बैठ के भजन पूजन कर सके। भजन पूजन भी करते हो क्या? करता तो नहीं, कर लूं कभी। तो कहा सुनो, पुनश्चायात्माना जात रूत मदात प्रभु, यदि तुम चाहते हो तुम एक स्थान और देते हैं कि जो सोना चोरी करके लाया गया हो, किसी से झपट करके छीन करके लाया गया हो, या अन्याय से इकट्ठा किया गया धन उससे खरीदा गया सोना हो, अथवा बलपूर्वक किसी से लिया गया सोना हो, तो उस सोने में भी तुम्हारा वास होगा। अब परीक्षित ने विचार दे दिया वरदान, और कलयुग ने विचार किया कि राजाओं के यहाँ बलपूर्वक छीना हुआ धन तो बहुत होता है, क्योंकि दूसरे राजाओं को जीत करके उनके मुकुट आदि लाते हैं। ऐसा विचार करके महाराज अब कलयुग शांत होकर के रहने लगा। गऊ और वृषभ से निवेदन किया महाराज परीक्षित ने कि आपकी ये दुर्दशा किसने की बताओ, लेकिन उन्होंने पापी का संकेत तक नहीं किया, क्योंकि पापी की चर्चा करने से पाप लगता है। और वो गऊ गऊ नहीं है, और बैल बैल नहीं है, बैल के रूप में धर्म है, जो धर्म के 4 पैर होते हैं। कलयुग ने 3 पैर नष्ट कर दिए। 4 पैर कौन कौन से हैं धर्म के? सत्यम शौचम दया दानम पादमेकम तु विद्यते। सत्यम नास्ति तपः शौचम, सत्य नहीं रहा, सत्य नष्ट कर दिया। आज सत्यता को देखते हो आप, सत्य की चर्चा करो तो सास बहू से सत्य नहीं बोलती, बहू सास से सत्य नहीं बोलती, बेटा बाप से सत्य नहीं बोलता, बाप बेटे से सत्य नहीं बोलता। तो सत्यम नास्ति तपः,
तपस्या नहीं रह गई। पंडित जी अगर यजमानों में होंगे तो माला खूब घुमाएंगे, यजमान सोचे बड़े भदनानंदी हैं, वो घर में गए सो खूंटी पे टांग दी। तो सत्यम नास्ति तपः, तपस्या नहीं रह गई। शौचम, शौच कहते पवित्रता को, अन्न को ब्रह्म कहते थे। उस अन्न की स्थिति है कि चप्पल पहन के तो रसोई बनती है, जूते पहन करके व्यक्ति जब ऑफिस को तैयार हो जाता है तब भोजन की थाली आती, खड़े खड़े खाता है। और फिर ये तो है सो है ही, लेकिन गिद्ध भोजन की स्थिति देखो, जिसे स्वरुचि भोज या बफर कहते हैं ना तो ये पता कि कौन कब खा रहा है, कैसे खा रहा है, क्या जिस चम्मच से एक बार जूठी थाली में रख लिया, दोबारा फिर उसी को उसी में डाल दिया, फिर ले लिया, सब अब भोग लगाने की तो बात ही समाप्त हो गई। गिद्ध भोजन, जितने गीध मरे सब मनुष्य बन गए, उन्हें आदत वही है, एक ढूंढ पे सब इकट्ठे हो जाते थे, अब भोजन की भी वही स्थिति बना रखी है। तो सत्यम नास्ति तपः शौचम, पवित्रता भी चली गई। अब तो केवल दान में एकम विद्यते, केवल दान नाम का एक छोटा एक पैर रह गया है। जैसे तैसे जब किसी से ज्यादा इधर उधर से कर लिया तो बोले थोड़े बहुत दान कर लो जिससे ये सब पच जाए, ऐसी स्थिति बनती है। तो ध्यान रखना चाहिए, भगवत कृपा से जीवन में कलयुग में केवल दान ही ऐसा है कि जिससे कल्याण हो सकता है, क्योंकि और तीन पैर तो रहे नहीं। तो इसमें प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा बहुत दान निकलता रहे। कलयुग में यही एक आश्रय है, उस सत्कर्म के लिए थोड़ा बहुत दान निकलता रहे। महाराज परीक्षित उन्हें प्रणाम करके चले गए। कुछ समय बीता, एक दिन पुनः महाराज परीक्षित जब अपने खजानों का निरीक्षण करने गए, मंत्रियों ने खजाने खोल दिए। महाराज परीक्षित देख रहे हैं, मंत्री बता रहे हैं ये अमुक समय का कोष है, पांडवों ने उस समय इस कोष को संजो करके रखा था, ये अमुक समय का कोष है, ये अमुक समय का कोष है। एक कोष को देखा तो राजी राजमुकुट भरे हैं, किसी में हीरे, किसी में मोती, किसी में जवाहरात, किसी में आभूषण, किसी में अस्त्र शस्त्र, और किसी में महाराज एक में मुकुट ही मुकुट भरे हैं। कहा ये मुकुट, इतने मुकुट कैसे? मंत्रियों ने कहा महाराज आपके पूर्वजों ने, पांडवों ने राजसू यज्ञ किया था और संपूर्ण दिग्दिगांतर के राजाओं से कर लिया था। जिन्होंने कर दे दिया था उन्हें मुक्त करके अपने अधीन करके छोड़ दिया, और जिन्होंने कर नहीं दिया उनसे युद्ध करके उनके राज मुकुट लेके आए थे, वही ये राज मुकुट भरे पड़े। वाह! उनमें देखा कि एक बड़ा दिव्य राज मुकुट है, का इसको आज हम लगा के जाएंगे और वन मृग्या करेंगे। तो एक राजमुकुट को लगा लिया। ये राजमुकुट जरासंध का राजमुकुट था। जरासंध को भीम ने अंत करके जो राजमुकुट लाए थे, उस राजमुकुट को लेकर के महाराज मस्तिष्क पर लगाया और जाकर के वन मृग्या के लिए ये गए। आज बहुत दूर तक निकल गए, क्योंकि ये सुअर छलबल के साथ भाग रहा था, उसका पीछा करते करते बहुत दूर निकले। अब बहुत जोर से प्यास लगने लगी, लेकिन जल पीने के लिए कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या करें? भटकते भटकते के आश्रम पर पहुंचे। ऋषि समीक वहां समाधि में बैठे हुए हैं। ऋषि समीक को देखा है। समीक को देख करके महाराज अश्व से नीचे आए, जल की याचना की। ऋषि ने जल देते तब जब सुन लेते, वो तो समाधि में थे। तो राजा ने कहा कि अरे पाखंडी ये नेत्र बंद करके ध्यान मग्न होके बैठे, हम कितनी बार इनको जल की याचना की, एक बार भी इन्होंने उत्तर नहीं दिया। ऐसा कह करके महाराज उन्होंने कलयुग के प्रभाव से विकृत बुद्धि के द्वारा धनुष के एक भाग से मरे हुए सर्प को उठा करके उनकी ग्रीवा में पहना दिया और वहां से चले गया। वो प्यास आदि का भान समाप्त हो गया, क्योंकि वो तो सब कलयुग का प्रभाव था। सूकर भी कलयुग के रूप में था, मुकुट में कलयुग बैठ गया, बुद्धि को विकृत करके ये सब कराया। लौट करके गए और घर जाकर के पहुंचे। इधर कुछ बालकों ने आकर के समीक पुत्र श्रृंगी से कहा कि तुम्हारे पिता की ग्रीवा में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। समीक पुत्र श्रृंगी आए, अपने पिता के तिरस्कार को देखा, ग्रीवा से सर्प को निकाला, हाथ में जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया। हम प्रतिज्ञा करके संकल्प करते हैं कि जिस किसी ने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, 7 दिन की अवधि पूर्ण होते ही उसे तक्षक डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षन्ति स्म कुलांगारम नोदितो वद कारणम। श्राप दे दिया, श्राप हो गया। सर्प को निकाल करके अपने पिता की गोदी में श्रृंगी बैठे, उनके भार से समाधि खुल गई।
श्रृंगी को रोते हुए देख करके ऋषि समीक ने पूछा, पुत्र क्यों रोते हो, कारण बतलाया। एक किसी व्यक्ति ने आपकी ग्रीवा में मरा हुआ सर्प डाला था पिताश्री। नेत्र बंद करके देखा महाराज परीक्षित से कलयुग ने यह कृत्य कराया है। ऋषि समीक ने कहा, पुत्र तुमने तो कोई कुछ नहीं कहा ना। पिताजी मैंने श्राप दे दिया। क्या? बोले 7 दिन की अवधि पूर्ण होते ही तक्षक फंसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी जिसने आपकी ग्रीवा में सर्प डाला है। ऋषि समीक ने कहा, पुत्र तुमने अच्छा नहीं किया। जानते हो जिनको तुमने श्राप दे दिया वो कोई सामान्य नहीं, वो पृथ्वी के राजा महाराज परीक्षित हैं। परीक्षित जैसा राजा न तो प्रजा को पूर्व में प्राप्त हुआ है, न होने की संभावना है, न भूतो न भविष्यति। ऐसा राजा कहाँ मिलेगा? अरे हम तो ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, हमें सर्प डस लेता, हम मर भी जाते तब भी कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन राजा के मरने से सारी प्रजा अनाथ हो जाएगी, ये उचित नहीं किया। लेकिन जो विधि का विधान, अपने एक शिष्य से कहा, जाओ महाराज परीक्षित को सूचना दो कि उन्हें 7 दिन के बाद मरना है तक्षक के डसने से। ऋषि समीक के शिष्य गए हैं, गुरु आज्ञा को श्रोधार्थ करके महाराज परीक्षित के राज्य में पहुंचे। द्वारपालों से महाराज से मिलने के लिए निवेदन किया है। महाराज परीक्षित से अनुमति लेकर के द्वारपाल आए, लेकर के गए हैं। राजा परीक्षित ने बटुक का स्वागत किया है, आदर किया है और निवेदन किया कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा उस समय अपने आप को कोस रहे थे। अद्यैव राज्यम बलमृद कोशम प्रकोपिता ब्रह्म कुला नलो में। आज इसी समय अभी ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से मेरा सारा का सारा राज्य परिवार और वैभव नष्ट हो जाए, जिससे कोई दूसरा राजा इस प्रकार का व्यवहार किसी दूसरे ब्राह्मण ऋषि से न करे। तब तक तो ऋषि शिष्य पहुंच गए। उन्होंने जाकर के कहा कि महाराज मैं अपनी गुरु आज्ञा से आया हूँ, मेरे गुरुदेव के पुत्र ने आपको 7 दिन की अवधि पूर्ण होते ही तक्षक के डसने से मृत्यु का श्राप दे दिया है। आपके पास केवल 7 दिन शेष हैं, अपनी मुक्ति का उपाय करिए। महाराज परीक्षित तो कहा, मैंने तो ये विचारा था कि मेरे सारे ऐश्वर्य और परिवार के साथ मुझे श्राप मिलेगा, लेकिन केवल मुझे श्राप दिया और वो भी 7 दिन की अवधि के बाद। महाराज परीक्षित ने कहा कि मैं आज काल विजयी हो गया। संसार में कोई ये नहीं कह सकता कि कल का सूर्योदय भी हम देख सकेंगे, लेकिन मैं छाती ठोक के कहता हूं कि 7 दिन तक काल भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। और फिर महाराज परीक्षित ने उसी समय अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दिया और स्वयं अपने राज्य की सत्ता को बमन के समान त्याग करके गंगा की रेती में जाकर के बैठ गए। ऋषियों को पता लगा तो प्रायोपविष्टो गंगायाम अनाद्रत्याधिराट श्रियों। लक्ष्मी का त्याग करके गंगा की रेती में बैठे महाराज परीक्षित को ज्ञात करके ऋषि वहां पहुंचे हैं। तो बड़े बड़े ऋषि वहां गए हैं। पाराशर ऋषि, सुखदेव जी के दादाजी, व्यास जी महाराज इनके साथ में अनेक जाजली जन्नु मुखिया जाजली नाम के, जन्नू नाम के ऋषि वहां पहुंच गए हैं और अपने पुत्र आदिकों को साथ लेकर के पहुंचे और जाकर के महाराज परीक्षित के मृत्यु को टालने का उपाय विचार कर रहे थे। उसी समय जंगल की ओर से गंगा के पुलन की ओर बढ़ते हुए एक 16 वर्ष के बालक को देखा है, जिसके शरीर पर किसी भी वर्ण और आश्रम का कोई चिन्ह नहीं है। देख करके महाराज प्रसन्न हुए हैं और उनको देख करके सब के सब खड़े हो गए। राजा परीक्षित से कहा, राजन तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समीप में है और देखो उससे पहले मुक्ति तुम्हारे पास आ गई। यदि साध सकते हो तो इस मुक्ति को साधा। महाराज परीक्षित ने खड़े होकर के पुष्प लिए हैं। जंगल था, बन के पुष्प ले लिए, एक शिलाखंड पर छोड़ते हुए कहा, क्या अनेक रत्न संयुक्तों नाना मणिगणान्वितों इदम हेममयं दिव्यं आसनम प्रतिगृह्यता। आसन के रूप में पुष्पों को समर्पित किया। प्रभु यहाँ मेरे पास कोई सिंहासन नहीं है, ये पत्थर के आसन को ही सिंहासन समझ के विराजमान हो जाइए। गंगा की रेती में श्री शुकाचार्य भगवान विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने पहला प्रश्न किया, भगवान क्या मैं निवेदन करता हूँ, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरु
पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे भगवान, मरने वाले का क्या धर्म है ये मुझे निवेदन करिए। जिसकी मृत्यु समीप में हो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी गदगद हो गए। आज तक ऐसा प्रश्न किसी ने नहीं किया। मनुष्य मौत को रखे ध्यान तो पापों का होए निदान। यदि व्यक्ति मृत्यु को ध्यान रखे कि मुझे मरना है, फिर तो वो पाप करेगा ही नहीं। परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है ऐसा प्रश्न सृष्टि में आज तक किसी जीव ने नहीं किया। तुम धन्यवाद के पात्र हो। इसलिए सुनो। बरीयानेस्ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। दिव्य प्रश्न किया है। संपूर्ण सृष्टि के हित का प्रश्न किया है। जीव मात्र के हित का प्रश्न किया है। जानते हो संसार में कोई अमर नहीं है, सब मरण धर्मा है और सबको 7 ही दिन में मरना है, क्योंकि दिन ही 7 है। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। 7 के अलावा 8वां दिन ही नहीं है। इसलिए 7 दिन की अवधि सबके पास है और ये 7 दिन के बाद 7 दिन में ही मरना है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपनी मृत्यु को स्मरण रखोगे तो भगवान से प्रेम होगा। महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर श्री सुखदेव जी दे रहे हैं। राजन, 2 प्रकार से मृत्यु को साधा जा सकता है। एक तो मूंदहो नयन कतहु कछु नाही। एक तो नेत्र बंद कर लो, कहीं कुछ नहीं है। और दूसरा, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ जुग पाऊं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़े जुग पाऊं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ जुग पाऊं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़े जुग पाऊं। ज्ञान का मार्ग है नेत्रों को बंद करके परमात्मा को चित्त में चिंतन करना, देखना। और भक्ति का मार्ग है कि सर्वत्र परमात्मा को देखना। दोनों विषयों पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा श्री शुकाचार्य और महाराज परीक्षित में आरंभ हो चुकी है। इनकी कथा निरंतर चलती रहेगी, लेकिन अपनी कथा की विश्राम का समय हो गया है। तो इस कथा को यही विश्राम करते हैं। 2 बार